अभी तक हमने इस टोपोलॉजी के अंदर एंड टू एंड कनेक्टिविटी टेस्ट कर ली है। अभी इसमें जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो ये है कि लूप बैक इंटरफेस पे भी कनेक्टिविटी हमें चाहिए। क्यों चाहिए? ये एक एडवांस टॉपिक है और यूज़ होगा जब हम BGP सीखेंगे। और अभी के लिए ये मान लीजिए कि अगर हमें लूप बैक इंटरफेसेस पे कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब उनको पिंग करना है दूसरी डिवाइसेस से, तो वो कैसे करना है? वो करने के लिए हम ये लूप बैक इंटरफेसेस को भी OSPF के अंदर इंक्लूड करते हैं और OSPF के माध्यम से इनको एडवर्टाइज करके दूसरे राउटर्स के इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो वो सब हम इस लैब में कवर करेंगे और एंड में हम PC1 से तीनों लूप बैक इंटरफेसेस को पिंग करके वैलिडेट करेंगे कि हमारी कनेक्टिविटी लूप बैक इंटरफेसेस के IP एड्रेस से बनी है कि नहीं। तो लैब में देखते हैं। सेम टोपोलॉजी में काम कर रहे हैं। 3 राउटर हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में 12 नेटवर्क, राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में 23 नेटवर्क, राउटर 1 के लेफ्ट में 10 नेटवर्क और राउटर 3 के राइट में 20 नेटवर्क। हमें इसका करंट कंडीशन में अगर हम राउट टेबल देखें अपने तीनों राउटर में, तो हमें लूप बैक इंटरफेस के करस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है वो राउट टेबल में नहीं दिखेगा। तो करके देख लेते, शो IP राउट। इसमें तीनों राउटर्स के जो लूप बैक इंटरफेसेस हैं उनके IP एड्रेस हमें राउटिंग टेबल में नहीं दिख रहे तो हम उनको पिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ना 1.1.1.1 यहाँ पर R1 में दिख रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर R2 पे नहीं दिखेगा। हमें R2 पे सिर्फ 2.2.2 दिखेगा और सिमिलरली R3 पे हमें सिर्फ 3.3.3.3 दिखेगा। करके देख लेते हैं, शो IP राउट दिखेगा, पर R3 के अंदर 1.1.1.1 जो कि राउटर 1 का लूप बैक इंटरफेस का IP एड्रेस है वो नहीं दिख रहा। सिमिलरली 2.2.2.2 जो R2 के लूप बैक इंटरफेस का IP एड्रेस है वो यहाँ नहीं दिख रहा। अब इनको यहाँ पर दूसरे राउटर्स के साथ शेयर करने के लिए एक दूसरे का लूप बैक एड्रेस, उन लूप बैक इंटरफेसेस को भी हमें वो OSPF के अंदर पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। तो उसको कराने का तरीका क्या है? हम जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और हम बोलेंगे राउटर, जिससे हमारा जो प्रोसेस चल रहा है इस केस में वो OSPF10 है, और यहाँ पर अपन बोलेंगे नेटवर्क 1.1.1.1 और इनवर्स मास्क में डालेंगे ऑल ज़ीरोज़। ये हो गया, एरिया 0 में आ गया ये। ठीक है, ऑफ कोर्स एरिया देने के 2 तरीके हैं, एक डॉटेड डेसिमल में और सिंपल एक 0 तरीके से, ऐसे जैसे मैंने अभी दिया। तो अब ये जो है अगर हम देखें राउटर 2 की राउटिंग टेबल में, अब ये आ जाना चाहिए। तो आप देखोगे कि राउटिंग टेबल राउटर 2 की अब मॉडिफाई हो गई है। अगर मैं इसे मैक्सिमम करके दिखाता हूँ तो आप ये देखोगे कि पहले यहाँ पर ये थी राउटिंग टेबल, यहाँ पर 1.1.1.1 नहीं था, अब यहाँ आ गया है। और आपको दिखेगा इसके आगे जो लेटर लिखा हुआ है O, मतलब OSPF से लर्नड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर O OSPF पर सिग्निफाई करता है, O इज इक्वल टू OSPF से लर्न है। सिमिलरली अगर राउटर 3 पे देखूँ तो आप देख लो कि यहाँ पर ना 1 है ना 2 है, तो इसके लिए पर यहाँ पर अब आपको 1 दिखेगा जब मैं वाला कमांड रिपीट करूँगा। तो ये देखो ये आ गया है क्योंकि OSPF के माध्यम से इसने लर्न कर लिया है। अब ऐसे ही मैं राउटर 2 पे चलता हूँ और राउटर 2 पे चल के इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF10, फिर बोलते हैं नेटवर्क 2.2.2.2 और फॉरवर्ड बाय ऑल ज़ीरोज़ का इन्वर्स मास्क फॉरवर्ड बाय एरियल 0। ये हो गया। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं राउटर 1 और राउटर 3 पे कि ये 2.2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। राउटर 1 पे चलते हैं, पहले तो यहाँ पे निकलते हैं
और शो आईपी राउट करते हैं, तो आप ये देखोगे यहाँ पर 2.2.2.2 भी आ गया है वाया OSPF। राउटर 3 पे चेक करते हैं, अभी नहीं था, पर अब जब हम ये कमांड रिपीट कर रहे हैं अब इसके पास खुद का, क्योंकि वो तो है ही 3.3.3.3 डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए C दिखा रहा है, और 1.1.1 OSPF के थ्रू था, और अब 2.2.2.2 भी आ गया है OSPF के थ्रू। ऑलराइट, फाइन। बचा क्या है, R3 का जो हमें एडवर्टाइज करना है, पार्टिसिपेट कराना है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 10 नेटवर्क 3.3.3.3 फॉलोड बाय ऑल जीरोस का इनवर्स मास्क, एरिया 0। या क्या राउटर 2 पे देखते हैं, शो आईपी राउट करके आ गया राउटर 3 का भी यहाँ पर, तो ये भी हो गया, और राउटर 1 के पास भी आ गया होगा इसका ये नेटवर्क। तो इस तरीके से हमने जो लूपबैक इंटरफेसेस थे उनको भी एडवर्टाइज कर दिया है। अब अगला स्टेप ये करते हैं कि हम PC1 से पिंग करके देखते हैं तीनों के लूपबैक इंटरफेसेस को, आईपी एड्रेसेस को, कि ये रीचेबल है कि नहीं है। पिंग 1.1.1.1 बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये OSPF के थ्रू, OSPF में हमने इसे एडवर्टाइज कर लिया है और बाकी सबके पास इसकी इंफॉर्मेशन चली गई, राउटिंग टेबल्स में प्रोपोगेट हो गया है। ऐसे ही हम इसे पिंग करते हैं 2.2.2.2 वर्किंग परफेक्टली, और ऐसे ही हम पिंग करके देखेंगे यहाँ पे 3.3.3.3 को, तो ये भी चल रहा है बिना किसी इशू के। तो इस तरीके से हम OSPF में लूपबैक इंटरफेसेस को पार्टिसिपेट कराते हैं और इनकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में प्रोपोगेट कराते हैं। रीचेबिलिटी ऐसे मिल जाती है लूपबैक इंटरफेसेस की। इसके यूज़ क्या है वो आगे जाके जब अपन BGP टॉपिक पढ़ेंगे तब काम में आएगा।